प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर एस विजय कुमार शालोम प्रेयर हाउस की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दिल से इस सुंदर मौके के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर ज़िंदगी में दिया है कि आप सबके बीच में प्रभु के वचन से मैं कुछ बातों को बांट सकूं मेरे प्रियो। और ईस्टर के इस सप्ताह में मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को जब मैं और आप मनन करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान उन घटनाओं की तरफ लेकर जाना चाहता हूं मेरे प्रिय जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित है। और मैं आप सबको कुछ बातों को बताना चाहूँगा जो मैं और आप पुनरुत्थान के द्वारा सीख सकते हैं हमारी ज़िंदगी में मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा गया और सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे मेरे प्रियो, उस घटना के द्वारा मैं और आप कई बातों को सीख सकते हैं। उनमें से कुछ एक बातों के ऊपर हम क्यों ना आज इस समय में मनन करें। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सबको जरूर से आशीष देगा। पहला बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं मेरे प्रिय वो ये है कि मृत्यु अंत नहीं है। हालेलुया। आज संसार के कई लोगों के लिए मृत्यु सब बातों का अंत है। एक मनुष्य सोचता है कि जब उसकी मौत होगी सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ भी आगे नहीं है मेरे प्रियो। मृत्यु सब बातों को निगल से लेती है, ऐसा मनुष्य को लगता है मेरे प्रियो। मृत्यु का भय लोगों की जिंदगी में समाया हुआ है, लेकिन जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखते हैं मेरे प्रियो, पुनरुत्थान मुझे और आपको एक सुंदर संदेश बताती है। वो ये है कि मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन मृत्यु के आगे भी कुछ है मेरे प्रियो। मृत्यु के बाद भी कुछ है और ये मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में देखते हैं। शैतान ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह खत्म हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। चेलों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, फरीसियों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, सदूकियों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, पिलातुस ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, मानो मौत ने प्रभु को निगल लिया। हेरोदेस ने सोचा कि मौत ने यीशु के ऊपर जय पा ली है मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रियो, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय को प्राप्त किया है और मेरे और आपके लिए एक सुसमाचार को उसने लाया है कि मौत के आगे भी एक जिंदगी है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करे यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह जिंदा है वैसे ही मैं और आप भी जीवित रहेंगे मेरे प्रियो। यदि मैं और आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें तो अनंत काल का जीवन देने का वायदा वो मुझसे और आपसे करता है। सो पहला बात जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे और आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है समझाने के लिए, सिखाने के लिए, वो ये है कि मैं और आप इस बात को जाने कि मृत्यु सब बातों का अंत नहीं है मेरे प्रियो। जैसे आप टीवी में देखते हैं जब कोई कार्यक्रम खत्म होता है लिखा हुआ आता है दी एंड, लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह की ज़िंदगी को जब मैं और आप देखते हैं और पुनरुत्थान को देखते हैं मेरे प्रियो, कब्र दी एंड नहीं था लेकिन एक नए युग की वो शुरुआत थी, वो बिगिनिंग था मेरे प्रियो, वो प्रारंभ था। हालेलुया मेरे प्रियो। जहाँ पर सब कुछ खत्म होता है वहां से प्रभु यीशु मसीह शुरू कर सकता है मेरे प्रियो, प्रारंभ कर सकता है मेरे प्रियो। कई बार जब मैं और आप मानवीय तौर पर लोगों को देखते हैं मेरे प्रियो, लोग इस प्रकार से बातें करते हैं कि अगर तुम पहले आते, अगर तुम मेरे पास पहले आते, अब तो बहुत देर हो गया, तुम्हें पहले आना चाहिए था, तुम्हें तो पहले बताना चाहिए था मेरे प्रियो। लेकिन जब मैं और आप पुनरुत्थान को देखते हैं, प्रभु को देखते हैं, तो प्रभु मुझसे और आपसे कहता है कि मेरे प्रियो, अगर मैं और आप हमारी ज़िंदगी के ऐसे स्थिति में भी पहुंच गए हों जहां पर हमें ऐसा लगता है कि सब बातों का अंत हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे समय में भी मैं और आप याईर की तरह मेरे प्रियो प्रभु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह एक नई शुरुआत मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए करेगा। सो याद रखें मेरे प्रियो, पुनरुत्थान एक सुसमाचार को लेकर मेरे और आप ले आ रहा है कि मृत्यु सब बातों का अंत नहीं है, लेकिन मृत्यु के आगे जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह उपलब्ध करता है मेरे प्रियो। दूसरा बात जो प्रभु का पुनरुत्थान मुझे और आपको सिखाता है वो ये है कि अनंत काल का जीवन एक वास्तविकता है मेरे प्रिय। आज कई लोग अनंत काल के जिंदगी के ऊपर ठट्टा करते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता कि अनंत काल की जीवन भी है, मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है मेरे प्रियो, लेकिन अनंत काल एक वास्तविकता है। मसीह लोग भी कई बार संघर्ष करते हैं कि क्या वास्तव में अनंत काल का जिंदगी है, अनंत काल का जीवन कैसे होगा, इस प्रकार की चर्चा होती है मेरे प्रियो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से कि अनंत काल मेरे और आपके एक वास्तविकता, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके मन को आनंदित कर देगा मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया और कब्र में रखा गया मेरे प्रियो, वो कितने साल पहले घटा आज से मेरे प्रियो। अगर मैं और आप कहें कि आज से 2000 साल पहले, 2017 साल पहले, 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया। जब मैं और आप इस बात को मानते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जीवित होकर बाहर निकला, आज उस घटना को घटे कितना समय हो गया, 2020 साल। प्रभु यीशु मसीह की उम्र अगर समझाने के लिए मैं
आपसे कह रहा हूँ मेरे प्रिय, कब्र से आने के बाद करीब 2020 साल, 2017 साल प्रभु यीशु मसीह की आयु है। इतना लंबा साल कौन जिया है बाइबल में मेरे प्रिय? कोई भी नहीं। वह प्रभु जो अपने आप को 2000 साल जीवित रख सकता। हालेलुया। 2000 साल का जीवन मेरे प्रियो एक छोटा जीवन नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ऐसे हजारों हजारों साल का जिंदगी मेरे और आपके लिए वायदा करता है मेरे प्रियो। अगर वो जीवित है तो मैं और आप भी जीवित रहेंगे, जैसे वो जिंदा है। और क्योंकि वो जिंदा है, वो आज भी हमारी जिंदगी में काम करता है मेरे प्रियो, और अपने आप को हमारी जिंदगी में प्रमाणित करता है। और मैं और आप जानते हैं वह यीशु जिसकी चर्चा बाइबल करती है मेरे प्रियो, वह यीशु जिसके बारे में संसार कहता है कि वो आज से 2020 साल पहले संसार में आए, वो आज भी जीवित है। ये मैं और आप जानते हैं अपने अनुभव से मेरे प्रियो। सो प्रभु का धन्यवाद करें और यकीन करें कि अनंत काल के जीवन एक वास्तविकता है मेरे प्रियो। ये कोई झूठी बातें नहीं है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, कोई दंत कथा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन एक वास्तविकता है। जैसे यीशु जिंदा है आज, वैसे ही वो मुझे और आपको भी जिंदा रखेगा। जैसे यीशु मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गए मेरे प्रियो, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी मृत्यु पर जयवंत करेंगे मेरे प्रियो, और मुझे और आपको अपने साथ अनंत काल रखेंगे। तीसरा बात जो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से देखते हैं मेरे प्रिय, वो ये है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है मेरे प्रिय। पुनरुत्थान इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे परमेश्वर के पास अलौकिक सामर्थ्य है मेरे प्रिय। वो सब कुछ कर सकता है मेरे प्रिय, सब कुछ कर सकता है। जब सब कुछ खत्म सा हो गया था, परमेश्वर ने वहीं से एक नई शुरुआत को करके दिखाया मेरे प्रिय। परमेश्वर के लिए सब बातें असंभव, इसलिए विश्वास करें, किसी बात के लिए ना डरे, किसी बात के लिए चिंता ना करें मेरे प्रिय। जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। पुनरुत्थान इस बात को गवाही देता है मेरे प्रिय। वो खाली कब्र इस बात को चीख चीख कर मुझे और आपको बता रहा है कि यकीन करो कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यकीन करो कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रिय। अपने कठिन बातों को, अपने विपरीत परिस्थितियों को, अपनी जटिल समस्याओं के लिए आप यकीन करें कि परमेश्वर के लिए संभव है कि इन सब बातों को हमारी जिंदगी से दूर कर एक समाधान दे मेरे प्रिय। कब्र जैसी हालत अगर आपकी जिंदगी में है मेरे प्रिय, परमेश्वर वहां से आपको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि किसी का उद्धार ना कर सके मेरे प्रियो। वो महान है, सर्वशक्तिमान है, और मुझे और आपको पुनरुत्थान बुलाहट दे रहा है, एक आह्वान दे रहा है कि मैं और आप परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य के ऊपर मैं और आप भरोसा करें मेरे प्रियो, और इस बात को अंगीकार करें और अपने दिल में बैठा लें कि हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। जो एक व्यक्ति को कब्र से जीवित करके बाहर निकाल सकता है, वो मेरे और आपके लिए और क्या कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। क्या आप इस बात को यकीन करेंगे पुनरुत्थान के आधार पर कि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, वो बड़े सामर्थ्य के काम करने के लिए मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम करने का इंतज़ार कर रहा है। चौथा और अंतिम बात मेरे प्रियो जो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से सीखते हैं, वो ये है कि यदि मैं और आप प्रभु में बने रहें तो कोई भी बातें हमें बंधन में नहीं रख सकती मेरे प्रियो। जैसे पुत्र पिता में था मेरे प्रियो, और कब्र उसे बांध कर नहीं रख सकी, शत्रु से बांध कर नहीं रख सका, धुलों के बंधन उसे बांध कर नहीं रख सके मेरे प्रियो। सारे बंधन टूट गए, कब्र का पत्थर हटा दिया गया मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह वहां से जीवित बाहर आया मेरे प्रियो। यह इसलिए क्योंकि पुत्र पिता में बना हुआ था मेरे प्रियो। और वही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में मुझसे और आपसे कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं और आप आज फैसला ले मेरे प्रियो कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में बना रहना। यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुझे और आपको एक बुलाहट दे रहा, आह्वान दे रहा है, और हमसे कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूंगा। हालेलुया। और यदि मैं और आप प्रभु में बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो कोई भी बंधन मुझे और आपको बांध के नहीं रख सकेगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों से मुझे और आपको आज़ाद करेगा, ताकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की जो आशीषें हैं मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, उसका आनंद अपने ज़िंदगी में उठाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जो बातें हमने सीखी, उसके द्वारा परमेश्वर आपको इस ईस्टर के संदर्भ में बड़ी आशीष दे। हालेलुया।